जय माता की। भक्तों, आइए छठा अध्याय शुरू करें। आज आपको कथा सुनाता हूं धूम्रलोचन वध की। सर्वेश्वर भैरव के अंग निवास करे, उस पद्मावती देवी का चिंतन मन करे। नागराज का आसन है, नागमणियां शोभित, गलमणि माला शोभित, देह लता उद्भासित, सूर्य समान तेज है, नेत्र तीन शोभा, हाथों में माला कुंभ, कपाल कमल शोभा, मस्तक पर अर्ध चंद्रिका है मुकुट बंधन। नमन करूं मैं देवी को, उनका ही चिंतन। ऋषि कहते हैं राजन, सुन लो आगे का वृतांत। देवी वचन सुन असुर, चला गया अध्यांत। लुटा लुटा सा बुझा बुझा सा, थका थका सा पहुंचा। सुना दिया फिर शुंभ निशुंभ को हाल सारा सच्चा। शुंभ कुपित हो गरजा जैसे काला बादल गरजे। दूत वचन सुन अंगारे, उसके मुख से लरजे। धूम्रलोचन सेनापति, सेना लेकर कूच करो। केश पकड़ घसीट के उसको महल में पेश करो। उसकी रक्षा करे जो कोई, देव यक्ष हो या गंधर्व, मार के उनको ढेर करो। है तुम्हारा पावन पर्व, कहे ऋषि चल पड़ी लहर। शंख बजे और बज गए ढोल, काल की आंखें लाल हुई, सुन निशुंभ के ऐसे बोल। शुंभ का गर्जन सुन सुन कर, दैत्य नगर में कोलाहल। 60,000 सेना लेकर धूम्रलोचन गया निकल। जा पहुंचा हिमालय पर, लश्कर दैत्य का धमक चमक। गरज के बोला देवी से वो, ना इतरावे तू भबक। मेरे स्वामी के महल में अपने पैरों से तू चल, या मैं खींचूं तेरी चुटिया, यहीं पर कर दूं जल और थल। धूम्रलोचन को देखा, देखी उसकी सारी सेना। देवी बोली दैत्य सुन ले, मुझको भी है कुछ तो कहना। तुमको राजा ने भेजा, महाबली और सैन्य विशाल। मुझको पकड़ के ले चलो, क्या होगा फिर मेरा हाल। ऋषि बोले मैं देख रहा दैत्यों की हलचल। अंबिका हुंकार से मच गया कोलाहल। धूम्रलोचन दौड़ पड़ा, देवी गर्जन सुनकर। देवी की हुंकार से भस्म होकर गया वह मर। फिर तो क्रोध से विफर पड़ी सेना विशाल असुरों की। खड्ग शक्ति फर से चले, वर्षा हो गई तीरों की। वाहन देवी का सिंह भी गरजा, क्रोध से गमक गमक। गर्दन से बालों को हिलाता, असुरों पर कूदा धमक।
कुछ को पंजों से मारा, कुछ को जबड़ों से दाबा, पटक पटक कर दाढ़ों से घायल कर उसने दाबा। तीखे नखों से कितनों के ही पेट कर दिए आर पार, जड़े जो थप्पड़ कितनों के धड़ सिर से हो गए फिर बेकार। कितनों की भुजाएं कटी, कितनों के मस्तक कटे, पेट फट गए दैत्यों के सिंह ताजा रक्त चटे। देवी अपने इस योद्धा का क्रोध देख प्रसन्न हुई, सारी सेना चट कर दी, सिंह महाबली की जय हुई। सुना शुंभ ने समाचार यह, धूम्रलोचन काम तमाम। देवी ने तो धूम्र को मारा, सिंह ने कर दिया बाकी काम। दैत्यराज को क्रोध हुआ, कांप रहे थे थर थर होंठ। चंड मुंड को बुला करके कर दी उसने डंका चोट। सुनो चंड तुम सुनो मुंड, सेना ले लो झुंड झुंड। केश पकड़ कर बांध लाओ, काटूंगा मैं उसका मुंड। यदि सफल ना हो पाओ तुम उसको लेकर आने में, सेना का प्रयोग करके मार उसे हिमधारे में। शव अंबिका और सिंह का खींच खींच कर ले आओ, विलंब करो ना शीघ्र लौटना, महाबली तुम अब जाओ। धूम्रलोचन वध का अध्याय हुआ संपूर्ण, देवी महात्म्य कथा का छठा चरण संपूर्ण। जय माता की। भक्तों, इस प्रकार धूम्रलोचन का वध हुआ और देवी महात्म्य कथा का छठा चरण संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माता की। आओ भक्तों, देवी महिमा का 7वां अध्याय शुरू करें, जहां मां ने चंड मुंड का वध किया। जय माता की। मां श्री देवी का मैं ध्यान करता हूँ, रत्न जड़ित सिंहासन का भी मान करता हूँ। उस पर बैठी हुई देवी तोते के शब्द सुने, श्याम वर्ण है उनका और पांव कमल धरे। मस्तक पर शोभायमान अर्ध चंद्र धारण, कहुलार पुष्पों की माला कर में वीणा अयन। अंग कसी चोली शोभा लाल रंग साड़ी, हाथ में शंख मधुपात लिए देह मनोहारी। हल्का हल्का मधु असर है उनके तन में, ललाट में बेंद्री महके ऐसे खुशबू चंदन में। ऋषि कहते हैं रणभेरी बजी चहुं दिशाओं में, हिम पर्वत पर खड़ी चंडिका सिंह गर्जन हवाओं में। आज्ञा शुंभ की पा करके चंड मुंड तैयार हुए, चतुरंगी सेना के साथ हिम पर्वत पर चल दिए। हिमालय स्वर्ण शिखर पर देखा विराज देवी को, मंद मंद मुस्काए अम्बे देख रही थी वहां सभी को। असुर दल फिर झपट पड़ा
जैसे भेड़ियों का हो झुंड, देवी पर सब टूट पड़े। खड़ग धनुष लिए और भुजदंड, क्रोध ज्वाला दहक पड़ी। अम्बे नेत्र फिर लाल हुए, काला पड़ गया मुखमंडल। अस्त्र शस्त्र फिर काल हुए, भौहें टेढ़ी तना ललाट। विकराल मुखी फिर प्रकट हुई, तलवार पाश लिए हाथों में। जय काली फिर प्रकट हुई, खड्ग बाण धारण किए। बाघ चर्म की साड़ी पहने, केवल हड्डी ढांचा था वे। नरमुंडों की माला गहने, मुख विशाल जिव्या लप लप। लगती थी वह डरावनी, आंखें भीतर लाल धसी थी। वह भयंकर गर्जावनी, बड़े वेग से दैत्यों का वह वध करने को चल पड़ी। भक्षण उनको करने लगी, कालिका देवी टूट पड़ी। अंकुशधारी महावतों, पार्श्व रक्षक योद्धाओं को संग में हाथी पकड़ पकड़ कर चाब डाला असुरों को। घोड़े रथ और सारथी, रथ सैनिक भी जबड़े में। दृश्य भयानक रक्त रंजित, मचा कोलाहल दड़बे में। किसी के बाल पकड़े काली, किसी का गलमुंड भक्ष रही। कोई धक्का खाकर गिरता था, किसी को पैरों कुचल रही। अस्त्र शस्त्र असुरों के वह मुख से पकड़ के तोड़ रही। रोष में भरकर उनको सबको दांतों से थी कुचल रही। काली ने उन बलवानों की कर दी सेना तहस नहस। कुछ को रौंदा कुछ को खाया, कुछ को मार दिया हंस हंस। खड़ग धार से घाट उतरे, खटवांग से पिटे पिटे। कितने ही मर गए दांत में दबकर, मरकर जबड़े में मिटे। देवी ने पल भर में ही असुर सैन्य संहार किया। देख अपनी सेना का हाल, चंडकाली पर वार किया। बाणों की वर्षा भयंकर कर दी दैत्य बलि ने। चक्रों से ढक दी दिशाएं, किया वार उस बलि ने। काली के मुंह में समाया उन चक्रों का चक्रवात। मानो बहुत से सूर्य मंडल, बादल उधर समाए जात। बड़ी भयंकर गर्जना से काली ने अट्टहास किया। विकराल बदन दांतों की प्रभा से मन को फिर उज्जवल किया। काली की हुंकार निकली, हाथों में तलवार लिए। मस्तक काट दिया चंड का, एक हाथ में केश लिए। मर गया चंड तो मुंड ने, देवी और लगाई दौड़। तलवार वार से काली के खत्म हो गई उसकी दौड़। जब सेना के नायक मरते, मचती सेना में भगदड़। भय से व्याकुल सेना भागी, सिर से अपने पैर पकड़। चंड मुंड मस्तक पकड़, चंडिका निकट गई काली। अट्टहास लगाया घोर प्रचंड, फिर ये कहने लगी काली। चंड मुंड महापशुओं की भेंट करो स्वीकार। शुंभ निशुंभ का वध करने को हो जाओ तैयार। ऋषि कहते हैं काली की है ये कथा महान। दुर्गा का यह रूप भी
है देवी के समान। चंड मुंड नर मुंड देख देवी प्रसन्न हुई, मधुर वाणी से बोली तुमसे प्रीत हुई। चंड मुंड दैत्यों को मारा, तुम चामुंडा कहलाओ, इसी नाम से जग में पूजित हो करके तुम कष्ट मिटाओ। चंड मुंड का वध हुआ है अध्याय का अंत, देवी महात्म्य 7वां करते हैं अब बंद। जय माता की। आओ भक्तों, 8वां अध्याय शुरू करें, जहां मां काली ने रक्त बीज का वध किया। जय माता की। अणिमा सिद्ध भई, किरणों से आवृत भवानी नमन, रंग शरीर का लाल है, करुणा भरे नयन। कर में पाश अंकुश बाण, धनुष शोभायमान, ऐसी मात भवानी का करता हूँ मैं ध्यान। ऋषि कहते हैं सुन लो राजन, है वृतांत यह पुरातन, मार्कंडेय पुराण कहे, देवी महात्म्य का है वचन। चंड मुंड दैत्यों का जब संहार हुआ रणभूमि में, कट गई सेना मचा कोलाहल दैत्य नगर की भूमि में। शुंभ प्रतापी दैत्य बड़ा, राजा क्रोध से लाल हुआ, बची हुई थी जो भी सेना, उसको कूच का हुक्म दिया। उदायुद्ध और 86 सेनापति प्रस्थान करें, कंबू नामक 84 संग वाहनी फिर कूच करें। कोटि वीर्य कुल के 50 शतक धौम्र कुल का चले, आज्ञा मेरी असुर सेनापति सेना सहित कूच करे। कालक दोहर्य मौर्य और काल के ये तैयार हो, मेरी आज्ञा है सुनो, रण में असुर विजय हो। शुंभ भयंकर असुर राज ने की अपनी सेना तैयार, सबको आज्ञा देकर वो भी चल पड़ा लेकर के तलवार। अति भयंकर सेना आती जब देखी रणचंडी ने, टंकार धनुष ये कपा दिया, आकाश धरा फिर देवी ने। राजन सुन लो फिर देवी का सिंह दहाड़ पड़ा, अम्बे के घंटे की ध्वनि सुन आगे आगे जा अड़ा। टंकार धनुष और सिंह दहाड़, घंटा बाजे टन टन टन, कड़की बिजली मुख विकराल, बढ़ा दिया काली ने तन। तुमुल नाद सुना दैत्यों ने, चहुं दिशाओं से घेरा, चंडिका देवी सिंह घिरे, घिर गया काली का डेरा। असुर विनाश के लिए हुई प्रगट देवताओं की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय और इंद्र की वह शक्ति। पराक्रम और बल से संपन्न उनके शरीर से निकला तेज, नारी रूप धर धर कर चामुंडा के सामने भेज। देवता का है ऐसा रूप, जैसा भेष जैसा वाहन,
वैसे वैसे साधन संपन्न असुर युद्ध में पालायन कर में अक्ष कमंडलु हंस युक्त विमान में शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित ब्रह्मणी भी थी शोभित वृषभ पर आरूढ़ थी महादेव जी की शक्ति चंद्र विभूषित नाग कंकण हाथों में त्रिशूली शक्ति जगदम्बा कार्तिकेय शक्ति मयूर वाहन पर सवार हाथ में शक्ति लिए चली करने दैत्यों का संहार भगवान विष्णु की शक्ति भी गरुड़ पे होकर आई सवार शंख चक्र और खड्ग गदा शांग्र धनुष करके श्रृंगार यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली महाशक्ति वाराह शरीर धारण करके गर्जन कर आई शक्ति नरसिंही शक्ति भी नरसिंह समान थी रूप धरे गर्दन के बालों को झटके जैसे गगन में तारे बिखरे वज्र हाथ में लिए इंद्र का शक्ति थी गज ऐरावत पर सहस्त्र नेत्र और इंद्र जैसा रूप सलोना आई थी धर देव शक्तियों से घिर कर महादेव बोले असुरों का संहार करो मेरा मन डोले तब देवी के शरीर से प्रकट हुई भयंकर चंडिका गीदड़ चीखे जैसे वन में आवाज भयंकर चंडिका अपराजिता देवी ने फिर महादेव से किया विनय दूत बनकर जाए शुंभ को दे दे मेरा भय निर्णय उन घमंडी शुंभ निशुंभ को मेरा यह संदेश दो जितने भी वहाँ बलशाली हैं सब में यह घोषित करो यदि तुम जीवित रहना चाहो लौट जाओ पाताल को यज्ञ भाग उपभोग देवता छोड़ो इंद्र सिंहासन को यदि तुम बल के घमंड में मृत्यु वरण करना चाहो मेरी शिवाएं मास तुम्हारा चट कर जाएं फिर क्या हो उस देवी ने महादेव को दूत रूप में नियुक्त किया इसीलिए जग विख्यात है उनको दूती नाम दिया महादैत्य ने शिव के मुंह से फिर देवी के वचन सुने क्रोध में भभके धमक पड़े कत्यानी की ओर तने दांत किटकिटा रहे क्रोध से बाण शक्ति और खड्ग लिए अस्त्र शस्त्र और रिष्टि वर्षा देवी पर वो बरस गए खेल खेल में देवी ने टंकार धनुष घन घोर करी दैत्य बाण और शूल कटे शक्ति भी कट कर गिरी काली ने आगे होकर शत्रु पे शूल प्रहार किया खड्ग बाण से बना कचूमर रणभूमि विचरण किया ब्रह्माणी जिस दिशा में दौड़ी कमंडल से फिर छिड़का जल दैत्यों का मिट जाता ओज पराक्रम भी होते विफल माहेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी करती चक्रवार कार्तिकेय की शक्ति ने
दैत्यों का किया था संहार। इंद्र शक्ति वज्र प्रहार से दानव विदीर्ण सैकड़ों, रक्त की धारा बही धरा पर ढेर लग गए चीथड़ों। वाराही शक्ति का थूथन दांत नुकीले करें कमाल, दाढ़ों से छाती छिदी चक्र से दैत्य हो गए लाल। नखों से फाड़े महादैत्यों को नार सिंही चबा रही, सिंहनाद आकाश में गूंजा रण में काल बुला रही। था भयानक अट्टहास शिवदूती का गूंज रहा, भय से असुर गिर गिर पड़ते शिवदूती रही खून बहा। तरा तरा की माता करती तरा तरा दानव संहार, सेना में भगदड़ मची सहना पाए देवी वार। रक्त बीज ने देखा जब भाग रहा सेना का दल, क्रोध की बिजली तन में लिए फट पड़ा जैसे बादल। रक्त बीज की रक्त बूंद गिरती थी जब धरती पर, उसके समान ही शक्तिशाली लेते जन्म थे धरती पर। रक्त बीज लड़ने लगा इंद्र शक्ति के साथ, वज्र से मारा रक्त बीज को बस बातों ही बात। रक्त गिरा जब रक्त बीज का उतने ही उत्पन्न, बूंद बूंद से बन गए रक्त बीज के तन। रक्त बूंद जितनी गिरी उतने ही योद्धा बने, बल में रक्त बीज में रक्त बीज बन गए घने। बड़े लड़ैया रक्त बीजक धूम मचा दी ससुरों ने, मात्र गणों पर आक्रमण चौतरफा किया असुरों ने। वज्र प्रहार से रक्त बीज का मस्तक फिर घायल हुआ, जितनी बूंद गिरी धरती पर फिर उतनों का जन्म हुआ। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर जो रक्त गिरा, सहस्त्रों दैत्य चमक उठे काली घटा से जगत घिरा। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, रक्त बीज घायल हुआ माहेश्वरी त्रिशूल से। क्रोध से भर गया महादैत्य, रक्त बीज की गदा चली, मात्र गणों पर किया प्रहार, अलग ही उसकी गदा चली। जितना वह घायल हुआ उतना रक्त बहा उसका, एक बूंद से एक जन्मा रूप सैकड़ों दानव का। महादैत्य के रूप में हजारों हो गए प्रकट, भय से कांपे देवता लो आया संकट। चंडिका ने देवों को उदास जब देखा, काली बोली मुंह फैला पी लो रक्त रेखा। जितनी बूंद गिरे नीचे चट करो नीचे न गिरे, कच्चा मांस खा लो इनका बीज न बाकी फिर रहे। रक्त से उत्पन्न होने वाले दैत्यों का भक्षण, रण में विचरण करती रहो जब तक रक्त के हैं लक्षण। जब भयंकर दैत्यों को तुम खा जाओगी,
नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे, जीत जाओगी। रक्त बीज को मार दिया चंडिका ने शूल से, काली ने गिरने न दिया, रक्त पी लिया सब मुंह से। गदा से देवी पर दैत्य ने वार किए थे अनगिनत, देवी विचलित ना हुई, रक्त गिरता अनवरत। फिर जैसे धरती पे गिरा वह चामुंडा ने मुख में लिया, रक्त सारा चट किया, काली ने मुंह खोल दिया। महादैत्य जितने भी उत्पन्न धरती पर पैदा हुए, चट कर गई काली उनको, रक्त बीज सब मार दिए। रक्त पी लिया जब काली ने, रक्त बीज बेरक्त हुआ, खड़ग बाण और शूल वज्र से रक्त बीज संहार हुआ। रक्तहीन रक्त बीज फिर धरती पर गिरा, राजन उसके रक्त से मुक्त हो गई धरा। असुरों का रक्त पान कर मद में हो गई चूर, नृत्य कर उठी देवियां जैसे नाचे हूर। रक्त बीज वध हो गया कर थोड़ा चिंतन, देवी महात्म्य अध्याय 8 हो गया संपन्न। जय माता की। आइए भक्तों 9वां अध्याय शुरू करें, जहां मां ने दैत्य निशुंभ का वध किया है। जय माता दी। अर्धनारीश्वर श्री विग्रह निरंतर लूं शरण, बंदूक पुष्प और स्वर्ण समान पीत मिश्रित वर्ण। पाश अंकुश अक्षमाला भुजाओं में शोभित, अर्धचंद्र आभूषण है 3 नेत्र शोभित। सुन कथा राजन ने कहा, भगवान आगे क्या हुआ। आतुर मेरा मन सुनने को, कैसे कैसे सब हुआ। रक्त बीज वध का प्रसंग रोमांच भरा कथांग है, देवी चरित्र महात्म्य का अद्भुत ही यह भाग है। रक्त बीज के मरने पर शुंभ निशुंभ ने क्या किया, सुनना चाहूं मैं भगवन, क्रोध में उसने क्या किया। ऋषि बोले राजन तनिक धीर धरो और सब्र करो, आगे के वृत्तांत से पहले थोड़ा सा जल ग्रहण करो। युद्ध में रक्त बीज और दैत्य लाखों मर गए, शुंभ निशुंभ दोनों ही भाई क्रोध में आग बबूल हुए। मरती कटती सेना देख दौड़ पड़ा निशुंभ असुर, पीछे पीछे दौड़ पड़ी सेना थी जो सबसे चतुर। आगे असुर पीछे असुर दैत्यों का महरेला था, होंठ चबाते झाग उड़ाते अजब ये रण का मेला था। महापराक्रमी था शुंभ, वह भी अब तो धमक पड़ा, चंडिका को मारने हेतु अस्त्र शस्त्र से दहक पड़ा।
शुंभ निशुंभ के साथ छिड़ा देवी का संग्राम महा। जैसे मेघ भयंकर गरजे दैत्य में बरसे है वहां। काट दिए फिर चंडिका ने बाणों से वह बाण समूल। अपने अन्य शस्त्रों से दैत्यों की उड़ा दी धूल। खड्ग चमके ढाल बजे निशुंभ करे शस्त्रों के वार। देवी सिंह के मस्तक पर कर दिया उसने फिर प्रहार। सिंह सवारी करने वाली सिंह की चोट सहे कैसे। खड्ग कटा और कट गई ढाल, टूट गई फिर डोर जैसे। खड्ग ढाल कट जाने पर शक्ति चला दी फिर उसने। चक्र से शक्ति टूट गई, देवी चक्र के क्या कहने। चला क्रोध में निशुंभ धक धक, शूल चलाया फिर सन सन। मुक्का मार के चूर्ण किया फिर देवी ने किया शूल दहन। गदा चलाई घूम घूम देवी पर टूटा झूम झूम। गदा हुई फिर भस्म चंडी त्रिशूल को चूम चूम। हर्षा हाथ में चमक चमक चला निशुंभ धमक धमक। देवी बाण सनन सनन, असुर गिरे फिर लुढ़क लुढ़क। देखा भाई को गिरते शुंभ हुआ व्याकुल। क्रोध में भर भर सुलग उठा, मच गई फिर हलचल। उत्तम शस्त्रों से विभूषित रथ में सवार था वो। अष्टभुजाओं से अपनी आकाश ढकता था वो। देखा जब उसको आते शंख बजाया देवी ने। धनुष प्रत्यंचा भयंकर शब्द फिर गरजाया देवी ने। घंटे का फिर नाद हुआ, तेज नष्ट हुआ दैत्यों का। चहु दिशा विस्तार हुआ देवी घंटे की ध्वनि का। सिंह दहाड़ से गजराजों का घमंड सारा टूट गया। आकाश पृथ्वी दसों दिशा में कोलाहल फिर मच गया। आकाश में उछली काली घटा पृथ्वी को आघात किया। इस भयंकर शब्द ने सब नादों को फिर शांत किया। शिवदूती ने ठहाके से घोर अमंगल शब्द किया। थर थर कांपे असुर सभी, शुंभ ने बहुत ही क्रोध किया। दुष्ट खड़ा रहे तू वहीं पर, लक्ष्य तू ही है मेरा अब। देवी के कहते ही गूंजा देवी का जयकारा तब। ज्वालाओं से युक्त भयानक शक्ति शुंभ ने दी चला। माँ की प्रचंड ज्वाला ने शक्ति को धूल में दिया मिला। शुंभ का सिंह दहाड़ उठा, गूंज उठे फिर तीनों लोग। प्रतिध्वनि ने उसकी राजन सारे शब्दों को दिया रोक। दोनों तरफ की बाण वर्षा, बादल क्या आकाश ढके। कौन सूरमा ऐसा है जो कटते तीर को रोक सके। क्रोध से चंडिका ने तब किया शूल से ऐसा वार। शुंभ मूर्छित हो गिरा, हो गए सारे शस्त्र बेकार। उसी पल निशुंभ उठ गया, हट गई उसकी चेतना। काली और सिंह भी घायल, सह गए बाण वेदना।
10,000 बाहों से फिर चक्र चलाए दैत्य ने। चक्र चक्रवात चक्र से काली को चकराया उसने। पीड़ा नाश करने वाली भगवती फिर कुपित हुई। अपने बाणों से चक्रों को काटने वह आ गई। चक्र कटते देख निशुंभ ने हाथों में ले ली गदा। चंडिका वध के लिए गूंज रही थी एक सदा। धारदार तलवार धार काट गदा को आर पार। शूल से फिर निशुंभ ने किया चंडिका पर प्रहार। देवताओं को दी पीड़ा इसी शूल से दैत्य ने। छाती छेद डाली उसकी फिर देवी के शूल ने। छाती तोड़ के निकल पड़ा एक भयानक असुर वहां। वहीं खड़ी रह मारूं तुझको यूं बोला वह दैत्य वहां। ठहा मार के हंस पड़ी खड्ग धारिणी चंडिका। मस्तक काट गिरा दिया सिंह सवार थी चंडिका। जाने कब से भूखा था सिंह टूटा असुरों पर। काली शिवदूती भी चली भक्षण करती राहों पर। कौमारी शक्ति से विदीर्ण नष्ट अनेकों दैत्य हुए। ब्रह्माणी मंत्र पूत जल से कितने ही दैत्य भाग हुए। माहेश्वरी त्रिशूल ने दैत्य कर दिए छिन्न भिन्न। वाराही के थूथन से कितनों के ही मिट गए चिन्ह। चक्र चला जब वैष्णवी का टुकड़े टुकड़े दानव सेना। इंद्री के वज्र से बचना चाहो तब भी बचे ना। कई असुर तो प्राण भय से भागे उल्टे पांव खड़े। कुछ का भक्षण करने को शिवदूती और सिंह अड़े। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार। त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। इस नवम अध्याय की कथा कही सुख सार। पाठ मात्र से ही मिटे भीष्म कष्ट अपार। जय माता की। आइए भक्तों 10वां अध्याय शुरू करें जहां मां जगदम्बा ने शुंभ का वध किया है। जय माता दी। मस्तक पर अर्धचंद्र जो करती है धारण। शिव शक्ति स्वरूपा का मैं करूं हृदय से चिंतन। ऋषि राज कहने लगे मारा गया निशुंभ। क्रोध भरा अभिमान से बोला भाई शुंभ। हरि चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए। करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान। मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोक में है सारा विस्तार। मैंने ही उपजाया है ये सारा संसार। असुर संहारक देवी गर्जी
गरज उठी आकाश धरा। दुष्ट दैत्य से वह यूं बोली, सुन ले कान लगा के जरा। मैं अकेली ही लड़ती हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं। मेरी विभूतियाँ हैं ये सब, नार नहीं कोई और कहीं। समा गई वह देवियाँ सब शरीर में देवी के, केवल रह गई अंबिका आ गई सामने बैरी के। देवी बोली शुंभ से, बड़ा लड़ैया तू है अगर। छोटी छोटी मछलियों में असुर बड़ा तू है मगर। सब मेरी ही शक्ति थी, सबको समेट लिया मैंने। मैं अकेली ही बहुत हूँ, क्या समझा मुझको तूने। ऋषि आगे की कथा सुनाए, सुनो ध्यान से सब। कहने लगे विकट घड़ी आ गई है अब। एक तरफ थी अंबिका, दूसरी तरफ था शुंभ। युद्ध भयंकर हो गया, किसमें कितना दम। बाण बरसे शस्त्र चमके, रक्त का बादल घिर आया। बड़ा भयानक गर्जन घर्षण, काल का घिर आया साया। अंबिका के दिव्य अस्त्र प्रचंड वेग के समान चले। कट कट काटा शुंभ ने उनको, धरती धम 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 हिले। शुंभ ने भी अस्त्र चलाए, हुंकारी फिर परमेश्वरी। आदि शक्ति का शब्द भयंकर, शुंभ अस्त्र बन गए ढेरी। असुर ने तरकश खींच लिया, फिर बाणों की थी लहर चली। देवी बाण से बाण कटे, जैसे अग्नि की लहर चली। धनुष भी कट गया दैत्यराज का, हाथों में ले ली शक्ति। आदि शक्ति के चक्र सामने, कैसे ठहरे कोई शक्ति। 100 चांद वाली चमचम, ढाल की आड़ में शुंभ हुआ। तलवार हाथ में लेकर उसने, फिर देवी पर वार किया। आया निकट जब चंडिका के, धनुष से तीखे बाण चले। ढाल कटी तलवार कटी, सूर्य किरण जैसे बाण चले। घोड़े मर गए मरे सारथी, धनुष तो पहले से ही कटा। हो गया पैदल हाथ में मुदगर, दिखता था वह कटा फटा। देवी ने अपने भयंकर तीक्ष्ण बाण से मुदगर काटा। मुक्का तान खड़ा हुआ वो, ना धरती को उसने चाटा। देवी की छाती पर मारा उसने फिर तूफानी मुक्का। ईंट का उत्तर पत्थर होता, ऐसा पड़ा देवी का चांटा। देवी का थप्पड़ पड़ते ही शुंभ धरती चाट गया। टांगों से संतुलन बनाकर झूम झूम कर उठ गया। फिर वह उछला जैसे ऐसे कोई भयानक सर्प उछले। आकाश में जाकर खड़ा हो गया, चंडिका के भी पांव थे उछले। बड़े लड़ैया थे दोनों, आकाश में हो गए गुत्थम गुत्था। विस्मय भरा युद्ध देखकर मुनियों का भी घूमा मत्था। अंबिका शुंभ का युद्ध यह बड़ी देर तक चलता रहा। फिर घुमा कर शुंभ को पटका, धरती में फिर रक्त बहा।
घायल शुंभ उठा फिर से, झपट पड़ा जैसे झपटा, बड़ी वेग से दौड़ा वो, अंबिका ने लिया पलटा। त्रिशूल तान कर अंबिका ने शुंभ को लक्ष्य बना ही लिया, छाती में त्रिशूल धंसाकर असुर को नीचे गिरा ही दिया। शूलधार थी ऐसी वे, प्राण पखेरु उड़ गए, समुद्र दीप पृथ्वी कांपी, वस्य धारण किए नए। दुष्टों के मर जाने पर जगत प्रसन्न हो जाता है, आकाश भी दैत्य के मरने से स्वच्छ शांत हो जाता है। उत्पात सूचक मेघ बरसे, उल्कापात होते वहां, दैत्य मृत्यु से शांत हुए, नदियां कल कल बहे वहां। शुंभ मरा तो देवता सब हर्षित हो गए अपार, गंधर्व गीत गाने लगे, बज उठे बीणा के तार। बाजों की लय ताल पर परियों के फिर थिर के पांव, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य ताप भी और छांव। बुझी हुई थी आग जो अग्निशिलाओं में वहां, प्रज्वलित हो गई वह भी, शब्द भयंकर शांत वहां। शुंभवध नामक यह अध्याय हुआ संपूर्ण, देवी महात्म्य का यह 10वां अध्याय पूर्ण। आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए, जो इस दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए। कली काल विकराल में जो चाहो कल्याण, आदि शक्ति जग जननी का करो प्रेम से ध्यान। श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ दिन रैन, कृपा से आदि भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। जय माता की। आइए भक्तों 11वां अध्याय शुरू करें, जहां देवताओं ने देवी की स्तुति की और मां जगदंबिका ने खुश होकर वरदान दिया। जय माता की। भुवनेश्वरी देवी का करता हूं मैं ध्यान, श्री अंगों की आभा है प्रभात काल समान। ऋषि राज कहने लगे सुनो ए पृथ्वी नरेश, महाअसुर संहार से मिट गए सभी कलेश। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अम्बे का करने लगे गुणगान। मुखमंडल फिर दमक उठे, प्रकाश ज्योति भी चमक उठे। बोले देवता फिर देवी से, कष्ट हरो तुम शरणागत के, हम पर प्रसन्न हो माता, संपूर्ण जगत तेरा छाता। विश्वेश्वरी विश्व रक्षक तुम, अधीश्वरी हो जगत माता। तुम्ही जगत का हो आधार, धरती का भी रूप आकार। पराक्रम तुम्हारा अनंत, जल का रूप तुम ही माता। बल संपन्न वैष्णवी हो तुम, कारणभूत पराशक्ति तुम। मोहित जगत को तुमने किया, मोक्ष पथ भी तुमने दिया।
सब विधाओं में समाई, भिन्न भिन्न रूपों में समाई, सभी नारियों में तुम समाई, सभी की हो तुम ही सहाई। सब स्वरूपा हो देवी तुम, स्वर्ग मोक्ष देती सबको, तुम्हें नमन करने के लिए यही उक्तियां उत्तम हो। बुद्धि रूप तू मनुष्य में, रहती हो सदैव हृदय में, स्वर्ग मोक्ष तुम करो गमन, नारायणी तुम्हें है नमन। कला भी तुम, काष्ठा भी तुम, परिवर्तन अवस्था भी तुम, उपसंहार भी करो वरण, नारायणी है तुम्हें नमन। मंगलमयी कल्याण दाहिनी, त्रिनेत्री गौरी नारायणी, पुरुषार्थों की सिद्ध किरण, नारायणी है तुम्हें नमन। सृष्टि पालक संहार शक्ति, तुम हो देवी आदि शक्ति, सर्वगुण तुम हो चमन, नारायणी है तुम्हें नमन। शरण में आए दीन दुखी, पीड़ा हरती करो सुखी, रक्षा में रहती संलग्न, नारायणी है तुम्हें नमन। हंस जूते विमान सवार, कुश मिश्रित जल छिड़के धार, ब्रह्माणी का रूप धरण, नारायणी है तुम्हें नमन। त्रिशूल चंद्रमा सर्व धारण, महेश्वरी तुम रूप धारण, वृषभ पीठ करती अयन, नारायणी है तुम्हें नमन। मोर मुर्ग मध्य रहने वाली, महाशक्ति तुम धरने वाली, कौमारी है रूप धरन, नारायणी है तुम्हें नमन। शंख गदा चक्र शांग धनुष, धारण कर दैवी आयुध, वैष्णवी हो जाओ प्रसन्न, नारायणी है तुम्हें नमन। दाढ़ों पर धरती उठाए, महाचक्र हाथों में उठाए, वाराही का रूप धरण, नारायणी है तुम्हें नमन। नृसिंह रूप में दैत्य संहार, भक्त की रक्षा बारंबार, त्रिभुवन रक्षा में संलग्न, नारायणी है तुम्हें नमन। मस्तक पर किरीट शोभित, हाथों में महावज्र शोभित, वृत्रासुर के प्राण हरण, नारायणी है तुम्हें नमन। शिवदूती का रूप धरा, पल भर में ही असुर हरा, रूप भयंकर और गर्जन, नारायणी तुम्हें है नमन। दाढ़ों के कारण विकराल, धारण करती मुंडमाल, चामुंडा कर मुंड मर्दन, नारायणी तुम्हें है नमन। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा, महारात्रि महा अभिनंदन, नारायणी तुम्हें नमन। मेघा सरस्वती श्रेष्ठ विभूति, तामसी नियता पार्वती, ईशा तुम्हारा है रूपन, नारायणी तुम्हें है नमन। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी, शक्ति संपन्न दुर्गेश्वरी, सब भयों से करो रक्षण, नारायणी तुम्हें है नमन। त्रिलोचन विभूषित तन, मुख तुम्हारा सौम्य मन, भय हमारे करो हरण, कात्यायनी तुम्हें है नमन। भद्रकाली तुम विकराल, जब त्रिशूल बनता है काल, ज्वल ज्वल ज्वालाएं भयंकर, मरमर असुर मरे भयंकर,
टन 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 घंटा बाजे, तेरा रूप जगत में साजे। तेज नष्ट हो दैत्यों का, घंटा तेरा जब बाजे। घंटा पापों का रक्षक, जैसे पुत्र की माँ रक्षक। चंड के हाथों में तुम्हारे, खड़ग रहते न्यारे न्यारे। असुरों का वह रक्त पीती, चर्बी से वह मस्त होती। खड़ग मंगल करे हमार, देवी तुमको नमस्कार। देवी जब तुम प्रसन्न होती, रोग करती नष्ट। जब कुपित होती हो तुम, देती बहुत हो कष्ट। शरण तुम्हारी जा चुके, उन पर कृपा तुम्हारी। दूसरों को शरण देना, तुम पर जो बलिहारी। रूप तुम्हारा विभक्त अंबिके, अनेक भक्तों में। दैत्यों का संहार करे जो, ऐसा कौन जगत में। विद्याओं से श्रेष्ठ ज्ञान, शस्त्रों में सर्वोच्च। केवल तुम्हारा वर्णन करे, तुम ही हो सर्वोच्च। ना कोई शक्ति तुम्हारे सिवा, जगत को ज्ञान देती। अंधकार भरी ममता से, विश्व को मुक्ति देती। राक्षस जहाँ हो भयंकर, शत्रु जहाँ हो लुटेरे। दावानल होता जहाँ, वहाँ इनसे कौन बचे रे। तुम ही हो एक अंबिके, विश्व की रक्षक। सागर गगन और धरती की, माता तुम ही रक्षक। विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो तुम। संपूर्ण विश्व धारण करती, वंदनिया हुई हो तुम। विश्वनाथ भी वंदन करता, भक्त जो पूजे तुमको। आशय देती हो सबको, जो वंदन करे तुमको। प्रसन्न हो देवी तुम, करती रहो सबकी रक्षा। जैसे असुरों का वध करके, करी सभी की है रक्षा। शत्रुओं के भय से हमको, सदा बचा के रखना। उत्पात महामारी उपद्रव, जड़ से दूर तू करना। जग की पीड़ा हरने वाली, चरणों में शीश नवाएं हम। प्रसन्न रहे त्रिलोकी वासी, मांग रहे तुमसे वर हम। देवताओं ने सुने फिर, देवी के ये वचन। सुन लो ध्यान लगा कर तुम, ये अनमोल वचन। जो वर मांगो वह मैं दूंगी, हो हित इस संसार का। मन की इच्छा पूर्ण कर लो, वर मांगो कल्याण का। देवता बोले मातेश्वरी, जय जयकार करें तेरी। सारे जग में तेरा जागरण, जयकार करें माँ सब तेरी। हे देवी त्रिलोकी पर, जब जब बाधा आए। शत्रुओं का नाश करना, शांति फूल खिल जाए। देवताओं से देवी ने यह संवाद किया। सुनो ध्यान से ये कैसा वर देवों को दिया। वैवस्वत मनवंतर होगा, होगा वह 28वां युग। महादैत्य दो अन्य उत्पन्न, नाम उनका हो शुंभ निशुंभ। नंद गोप पत्नी यशोदा, गर्भ से मेरा है अवतार।
विंध्याचल रह मैं करूंगी दोनों असुरों का संहार। मैं भयंकर रूप से फिर लूंगी पृथ्वी पर अवतार। असुर व प्रचित नाम के वरण करेंगे मृत्युहार। जब महादैत्यों का भक्षण कर धरती होगी खून से लाल, मेरे होंगे दांत ऐसे जैसे कली अनार की लाल। स्वर्ग लोक के देवता या मृत्यु लोक मानव का धाम, मेरा पूजन करते रहेंगे रक्त दंत का मेरा नाम। पृथ्वी पर 100 वर्ष तक जब वर्षा रुक जाएगी, मुनियों के स्तवन पर आयो निजा शक्ति आएगी। 100 नेत्रों से मुनियों को दृष्टिपात कर देखूंगी। कीर्तन करेंगे मनुष्य मेरा शताक्षी में कहलाऊंगी। मेरे शरीर से उत्पन्न शाखों से फिर होगा जग पोषण। जब तक वर्षा नहीं होगी मेरी शाखों से जीवन। शाकुंभरी नाम से मेरा जय जयकार करेंगे लोग। दुर्गम नामक महादैत्य से मुक्त करूंगी तीनों लोग। इस कारण ही नाम मेरा दुर्गा जगत में हो विख्यात। भीम रूप धारण करके हिमालय रक्षा करूंगी साथ। राक्षसों का भक्षण कर मुनियों की रक्षा करूं। भक्ति से नतमस्तक मुनि आशीर्वाद में उनको दूं। नाम मेरा जब भी माँ देवी कहलाएगा चारों ओर। अरुण नामक दैत्य फिर उपद्रव मचाएगा घनघोर। तब तीनों लोकों का मैं हित करने को आऊंगी। 6 पैर और भ्रमर रूप में उसका वध कर पाऊंगी। भ्रामरी कहलाऊंगी तब जगत में मेरा गुंजन होगा। 10 दिशाओं में केवल भ्रामरी का पूजन होगा। जब जब भी जग में दानव धमक धमक कर आएंगे, तब तब मैं आ जाऊंगी। मर मर वे कट जाएंगे। मार्कंडे पुराण में सार्वणिक मनवंतर। देवी महात्म्य में देवी स्तुत के है अंदर। अध्याय 11वां उवाच 4 श्लोक हैं 55। संपूर्ण करते हैं इसे कर देवी का वंदन। जो भी सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट में दूंगी आप मिटाए। प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा सदा ही करेंगी महारानी। बढ़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान। जो भी दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। भाव सहित इसको पढ़ो जो चाहो कल्याण। मुँह मांगा कल्याणी फिर देती है वरदान। जय माता की। आइए भक्तों 12वां अध्याय शुरू करें, जहां देवी के चरित्रों का महात्म्य समझाया गया है। जय माता दी। ध्यान करूं मैं त्रिनेत्री दुर्गा देवी का। श्री अंगों का प्रकाश ऐसे
जैसे बिजली का। सिंह सवार हाथों में खड्ग और हैं ढाल, कन्याएं सेवा में खड़ी जपती उनकी माल। चक्र गदा तलवार ढाल, बाण धनुष और पाश, तर्जनी मुद्रा धारण, चंद्र मुकुट का ताज। 12 अध्याय में है माँ का आशीर्वाद। सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान, निश दिन मेरे नामों का जो करता है गुणगान। बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके ग्रह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर। अष्टमी नवमी चतुर्दशी करके एकाग्रचित, मन क्रम वाणी से करे पाठ जो मेरा नित। उसके पाप व पापों से उत्पन्न हुए कलेश, दुख दरिद्रता सभी को करती दूर हमेश। प्रिय जनों से होगा ना उसका कभी वियोग, उसके हर एक काम में मैं दूंगी सहयोग। शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं ना ही अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न आने पाए। महामारी हो या उपद्रव, आध्यात्मिक या हो उत्पात, मेरे महात्म्य को पढ़ने से तीनों हो जाते हैं शांत। मेरे जिस मंदिर में होता विधि पूर्वक महात्म्य पाठ, सदा विराजू मैं वहाँ वहीं पे रहता ठाटवार। बलिदान हो पूजा हो चाहे महा उत्सव अवसर, मेरे इस चरित्र का श्रवण पाठ कर तुम जम कर। जो मानव विधि विधान से या बिन जाने पूजे मुझे, बलि पूजाया होम कर प्रसन्न करे वह भक्त मुझे। शरद काल में वार्षिक महापूजा का जब भी अवसर आता, इस अवसर पर महात्म्य का फल भी दुगना हो जाता। सब बाधाओं से होता मुक्त मेरा प्रसाद खाने से, धन्य धान और पुत्र संपन्न होता इस अवसर आने से। मेरे महात्म्य का श्रवण सुंदर कथा से सुंदर चित, युद्ध वर्णन सुनने से हो जाए उसका निर्भय चित। शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं केवल श्रवण करने से, कल्याण प्राप्ति कुल आनंदित महात्म्य का जप करने से। शांति कर्म या बुरा स्वप्न हो या भयंकर पीड़ा हो, मेरा महात्म्य श्रवण करो पूर्ण शांति संपूर्ण रहो। विघ्न हटे ग्रह पीड़ा भी तुरंत शांत हो जाती है। स्वप्न बुरे हट जाते हैं, शुभ स्वप्न लहर फिर आती है। बालक का आक्रांत भी शांत, बहके ग्रह में हो शांति। संगठन से फूट न हो, मित्र बनाए महात्म्य कांति।
समस्त दुराचारियों के बल का करता नाश ये, राक्षस भूत पिशाच नाश करता है महात्म्य ये। मेरा महात्म्य पढ़े जो भक्त समीप मेरे ही वह रहता, पुष्प धूप अर्ध दीप से जो मेरा पूजन करता। ब्राह्मणों को भोजन कराए, होम करे और करे अभिषेक, प्रतिदिन अर्पण और दान करे निरंतर वर्ष एक। जितनी मैं प्रसन्न होती उतना भक्त प्रसन्न रहे, एक बार श्रवण भी फल दे, पाप हरे आरोग्य करे। मेरी महिमा का कीर्तन भूत पिशाच भी दूर भगाए, युद्ध विषयक चरित्र मेरा दैत्यों का संहार कराए। जिस जिस बंधन से मुझे देव ऋषियों तुम करो नमन, उसका श्रवण करने से भी भय का हो जाता है दमन। ब्रह्मा जी ने स्तुति की जो कल्याणमयी बुद्धि देती, वन के सूने मार्ग में घिरे तो उसको बचा लेती। बचते राह लुटेरों से शत्रु के हत्थे चढ़ने पर, सिंह व्याघ्र या जंगली हाथी जंगल में विचरने पर, क्रोध से राजा के बचे दे चाहे आदेश वो वध का, कश्ती तूफानों से बचे हो भंवर चाहे सागर का। रणभूमि में शस्त्रों से घायल सैनिक बच जाते हैं, हो भयानक बाधा कैसी उसको पार कर जाते हैं। मेरे चरित्र का स्मरण करे और करे जो मुझको नमन, संकट से वो मुक्त होता, मैं देती उन सबको वचन। हिंसक जंतु नष्ट होए और लुटेरे शत्रु नष्ट हो, मेरा महात्म्य है महान, शत्रु कोई भी फिर ना हो। देवी का संवाद सुनाकर ऋषि कहते हैं आगे, देवी कथन जो माने उसका भाग्य तुरंत ही जागे। अंतर्धान हुई चंडिका देवताओं से कह के वचन, शत्रुओं से निर्भय होकर करने लगे सब यज्ञ भजन। यज्ञ भोग उपभोग कर धर्म का पालन करने लगे, ऋषि देवता पहले जैसे वैसे ही फिर रहने लगे। संसार विध्वंस भी कम हो, पाताल रहे सब दानव शत्रु, शुंभ निशुंभ तो मारे गए और अनेकों देव शत्रु। भगदड़ में अनेक मरे, अनेक बचकर भाग गए, खाली कर दी त्रिलोकी, बचे हुए पाताल गए। राजन इस तरह अंबिका पुनः पुनः है प्रकट होती, नित्य होकर भी देवी करती रक्षा न कभी सोती। विश्व को मोहित करती देवी, जगत को है जन्म देती, पूजन से संतुष्ट रहे, ज्ञान और समृद्धि देती। महाप्रलय में महामारी रूप करे धारण महाकाली, छाया है ब्रह्मांड में वह लाली हो या हो काली। समय समय पर महाकाली और अजन्मी होती है, सनातनी भूतों की रक्षक सृष्टि में प्रकट होती है।
मनुष्य उत्पन्न होते ही लक्ष्मी बन घर आती है, धन से करती है भरपूर, सबको सुख पहुंचाती है। पुष्प धूप सुगंध से पूजन स्तुति करते जो, पुत्र धन धार्मिक बुद्धि उत्तम गति देती है वो। सावर्णिक मनवंतर कथा मार्कंडेय पुराण, देवी महात्म्य फल स्तुति पूर्ण हुआ विश्राम। जय माता की। आओ भक्तों, अध्याय 13वां शुरू करते हैं। सुरत और वैश्य को इस अध्याय में देवी ने वरदान दिए। उदय काल सूर्य मंडल जैसी कांति करे धारण, चार भुजाएं नेत्र तीन है सबकी तारण। ऋषि राज कहने लगे मन में अति हर्षाए, तुम्हें महात्म देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। ऋषि कहते हैं राजन क्या हुई आपकी शंका दूर, देवी महात्म है पवित्र उत्तम भक्ति से भरपूर। मैंने तुमसे देवी के महात्म का वर्णन किया, धारण करती जो जग को प्रभाव तुम्हें है बता दिया। वही ज्ञान उत्पन्न करता भगवान विष्णु की माया, वैश्य और तुम ही नहीं ज्ञानियों को वह मन भाया। मोहित हुए हैं पहले भी, मोहित होते रहेंगे लोग, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाकर काटो रोग। आराधना करने पर वह प्रसन्न होकर देंगी भोग। स्वर्ग की देवी मोक्ष की देवी कट जाते हैं सारे रोग। मार्कंडे जी कहते हैं मेघा कर्तव्य किया पालन, अब आगे की कथा सुनो आ गई है घड़ी पावन। कौशिक जी अब सुन लो, राजा सुरथ ने मनन किया, उत्तम व्रत का पालन कर महर्षि को प्रणाम किया। ममता मोह तज दिया, राज्यहरण की चिंता छोड़, जगदम्बे पर ध्यान लगा, अच्छी राह का आया मोड़। राजा और वैश्य दोनों पे चल दिए हैं तपस्या को, नदी तट पर देवी दर्शन मन में पाला इच्छा को। उत्तम देवी सूक्त जपे बनाई मिट्टी से मूरत, पुष्प धूप और हवन से फिर चरणों का पिया अमृत। आहार कम किया धीरे फिर वो निराहार हो गए, देवी धुन में ध्यान रमा, चिंतन द्वार सब बंद किए। अपने शरीर की रक्त बल से तप में और विलीन हुए,
जप तप और संयमवती वर्ष उन्हें फिर 3 हुए। प्रसन्न हो गई जग जननी, हो गई वो फिर प्रकट। दर्शन माता के जब होते, ना दुख रहते ना कंटक। दर्शन देकर देवी बोली, तुमसे हो गई मैं प्रसन्न। सुनो वैश्य और राजन तुम, अब कहती हूँ मैं जो वचन। अभिलाषा रखते हो तुम जिस किसी भी वस्तु की, मांगो मुझसे मैं संतुष्ट, जो मांगोगे वो दूंगी। मार्कंडे जी कहते हैं, जब देवी होती प्रसन्न, उसको सब कुछ दे देती है, दे देती जिसको दर्शन। बोले मार्कंडेय जी, तब राजा ने मांगा राज्य, मांगा अगले जन्म में निष्कंटक साम्राज्य। इसी जन्म में स्वयं का खोया राज्य विशाल। तक्षण मांगा सुरथ ने नतमस्तक भूपाल। वैश्य हृदय इस विश्व से पूर्ण था खिन्न, पाए थे संसार से अनुभव विकट विभिन्न। इन दोनों की इच्छा सुन अधरों पर आई मुस्कान। देवी बोली, तुमको मैं ऐसा ही दूंगी वरदान। राजन थोड़े दिनों में तुम अपने राज्य में जाओगे, शत्रु पराजित होंगे तुमसे, अपना राज्य पा जाओगे। अपने राज्य के राजा बनकर कोई प्रतिष्ठा पाओगे। स्थिर रहेगा राज्य तुम्हारा, जब तक ना मृत्यु पाओगे। विवस्वान भगवान के तुम अंश बनोगे फिर राजन। मृत्यु बाद फिर जन्म मिलेगा तुमको यहीं पे हे राजन। स्वर्णिक मनु नाम होगा, मनवंतर के स्वामी होगे तुम। सूर्य पुत्र की ख्याति मिलेगी, ख्याति कभी ना होगी कम। वैश्यवर अब तुम सुनो, इच्छा तुम्हारी अति सुंदर। इच्छा पूरी होगी तुम्हारी, देती हूँ मैं तुमको वर। ना शक्ति न ममता हो, कर्म बंधन से मुक्ति मिले। है ज्ञान का मार्ग यही, मोक्ष ज्ञान की शक्ति मिले। मार्कंडे जी कहते हैं, किसी तरह संवाद हुआ। देवी ने वरदान दिया और उनका अंतर्धान हुआ। दोनों को वरदान मिला, मनवांछित फल उन्हें मिला। देवी का वर पा करके भक्ति का फिर दीप जला। तथास्तु कहकर देवी ने स्तुति को स्वीकार किया। अंतर ध्यान हो गई अम्बे, दोनों ने गंगा स्नान किया। वर पा करके क्षत्रियों में सुरथ राजा श्रेष्ठ बना। पुनर्जन्म जब होगा उसका, सावर्णी मनु सूर्य जन्मा। सावर्णिक मनवंतर के अंतर्गत है ये कथा। श्री मार्कंडे पुराण में प्रसिद्ध है ये कथा। सुरथ वैश्य वरदान का नाम है यही अध्याय। संपूर्ण हुआ इन शब्दों से 13वां अध्याय। माता की अद्भुत कथा पढ़े सुने जो गाए। सिंह वाहिनी दुर्गा से वो मनवांछित फल पाए।
जय माता की। भक्तों, दुर्गा सप्तशती संपूर्ण करने के उपरांत क्षमा प्रार्थना का विधान है। तो आइए हम सभी मिलकर मां भवानी से ये विनती करें कि हे मां, अगर तेरी पूजा अर्चना में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें बच्चा जानकर क्षमा करें। जय माता की। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि विसर्जनम्, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि। कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे, ग्रहाणार चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि। गुह्याति गुह्य गोप्त्रीत्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपम्, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि। जय माता की। आओ भक्तों, हम यह स्तुति मां भगवती के चरणों में समर्पित करें। जय माता की। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यों समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे जगदम्बिका, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जाते हैं और वह आपको पुकारते हैं,
उसे वे गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूं, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूं। इस समय दया का पात्र हूं, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ मां। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो मां, और अपनी कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखो। जय माता की। सप्तशती संपूर्ण करें तेरे दो बालक नादान, परशुराम कविता लिखे और गावे सुत चौहान।